नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से आज एक नए वीडियो में। मैं आदर्श तिवारी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल GSMIQs विद आदर्श में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है नागरिकता, सिटीजनशिप। कल हम लोगों ने देखा था संघ एवं इसके क्षेत्र के बारे में, संघ एवं इसके क्षेत्र के बारे में, जो कि भाग 1 के तहत, पार्ट फर्स्ट के तहत हम लोगों ने पढ़ा था। आज का टॉपिक है नागरिकता, जो कि दोस्तों किस भाग के तहत आता है? भाग 2 के तहत। भाग 2 के तहत आता है और अनुच्छेद 5 से 11 के अंतर्गत। इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं वो हम सब इसी वीडियो में कवर कर लेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख किया गया है? भारतीय संविधान के किस भाग में? तो देखिए दोस्तों, भाग 1 में, भाग फर्स्ट में कौन सा उल्लेख है? संघ एवं इसके क्षेत्र का, ठीक, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी का। लेकिन अगर पूछ दिया जाए कि नागरिकता का उल्लेख किस भाग में है संविधान के, सबसे पहले तो ये याद रखिएगा कि अगर पूछ दे कि संविधान में टोटल कितने भाग हैं, कितने पार्ट हैं, तो दोस्तों याद रखिएगा भाग 22 हैं। कितने हैं? टोटल 22 भाग हैं। उसी 22 भाग में से जो दूसरा भाग है, भाग 2, उसमें नागरिकता का जिक्र, नागरिकता का उल्लेख किया गया है। तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, भाग 2। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकता का उल्लेख किया गया है? अभी तो भाग की बात कर ली, अब कर लेते हैं अनुच्छेद की भाग। तो दोस्तों याद रखना 5 से 11 तक, ठीक, संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता का उल्लेख किया गया है, 5 से 11 तक। और जो दोस्तों सेकंड ऑप्शन है 12 से 35, इसमें मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स का उल्लेख किया गया है, ठीक, किसका? फंडामेंटल राइट्स का। 36 से 51 तक DPSP का उल्लेख किया गया है, ठीक, याद रखना। मूल अधिकार का कहाँ तक? फंडामेंटल राइट्स का, ठीक, कहाँ तक? 12 से 35। और 36 से 51 तक दोस्तों किसका किया गया है? DPSP, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, मतलब कि राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व हैं उसका उल्लेख 36 से 51 तक किया गया है। 52 से 78 तक संघ की जो कार्यपालिका है, जिसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, महान्यायवादी आते हैं, उसमें उल्लेख किया गया है। तो इसका दोस्तों ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन है 5 से 11। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 के तहत संविधान निर्माण के उपरांत निम्न में से किस श्रेणी के लोग भारत के नागरिक माने गए? ए, यदि नागरिक का जन्म भारत में हुआ हो। बी, नागरिक के माता पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो। सी, संविधान लागू होने के 5 वर्ष पूर्व से वह भारत में रह रहा हो, या उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों याद रखिएगा उपर्युक्त सभी, मतलब कि जो तीनों ऑप्शन है वो करेक्ट है, A, B, C। तीनों बातें आपको याद रखनी है। अगर पूछ दे आर्टिकल 5 के तहत कौन कौन सी बातें हैं, तो A, B, C जो है ये तीनों ही बातें एकदम सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कैसी नागरिकता है? एकल नागरिकता, दोहरी नागरिकता, तिहरी नागरिकता, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों याद रखिएगा भारत में एकल नागरिकता है। कैसी है? एकल नागरिकता, मतलब राज्य और देश सभी के लिए एक ही नागरिकता है, किसी को अलग से कोई अलग नागरिकता नहीं दी गई है। जैसा कि अमेरिका संविधान है, अमेरिका के संविधान में एक व्यक्ति राज्य और देश, मतलब कि राज्य और देश दोनों का नागरिक होता है, मतलब अपने स्टेट का भी और देश का भी, मतलब वो दोनों अधिकारों का फायदा उठाता है, राज्य का भी और स्टेट, मतलब कि स्टेट का भी और अपने देश का भी, ठीक, कंट्री का भी। लेकिन भारत में ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि भारत में सभी को एकदम समान समझा गया है, किसी को कहीं से भी एक्स्ट्रा जो है वो अधिकार, ठीक, एक्स्ट्रा जो राइट्स है वो नहीं दिए गए। ठीक, तो दोस्तों याद रखिएगा इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, एकल नागरिकता ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान निम्नलिखित में से किस देश से लिया गया है? ए, फ्रांस, बी, जर्मनी, सी, ब्रिटेन, या डी, रूस। तो दोस्तों याद रखिएगा ब्रिटेन। कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन। कहीं कहीं कनाडा भी अगर आ जाए, ब्रिटेन ऑप्शन ना हो और कनाडा भी बीच में कह दिया जाए, तो दोस्तों याद रखिएगा वो भी सही हो जाएगा, लेकिन ज़्यादातर क्या पूछा जाता है? ब्रिटेन। ठीक, तो याद रखिएगा जो एकल नागरिकता है, जो भारत के लोगों को एकल नागरिकता है, ये कहाँ से मिली है? ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा, नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार नागरिकता खोने के निम्नलिखित कौन से कारण हैं? दोस्तों याद रखना, मिसप्रिंट है थोड़ा, नागरिकता खोने, कौन सी बात है? नागरिकता खोने। नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार नागरिकता खोने के निम्नलिखित में से कौन से कारण हैं? ए, स्वैच्छिक त्याग द्वारा, मतलब कि अगर कोई व्यक्ति स्वैच्छिक खुद से नागरिकता का त्याग करता है
तो उसकी जो है नागरिकता चली जाएगी या नागरिकता खो जाएगी। लेकिन याद रखिएगा, अगर देश में युद्ध का समय चल रहा हो तो ऐसा प्रावधान बिल्कुल भी लागू नहीं होगा। मतलब कि स्वैच्छिक त्याग कोई भी नहीं कर सकता अगर देश में युद्ध की कंडीशन बनी हो। ठीक, ऐसा क्यों? क्योंकि युद्ध में कुछ लोग जो हैं वो भागने की कोशिश करेंगे कि, है ना, इसलिए जो है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक, युद्ध के समय नागरिकता नहीं त्यागी जा सकती स्वैच्छिक त्याग के द्वारा। सेकंड है बर्खास्तगी के द्वारा। बर्खास्तगी मतलब अगर कोई व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है, दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है, तो उसकी जो भारतीय नागरिकता है वह स्वतः ही दोस्तों क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। क्यों? क्योंकि भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। सिर्फ भारत का नागरिक भारत का ही नागरिक रहेगा, वो किसी अन्य देश का नागरिक नहीं बन सकता। हालांकि संसद जो है इसमें कानून या विधि बना सकती है, संसद को पूर्ण अधिकार है। लेकिन अभी तक दोस्तों क्या है? अभी तक सिर्फ एकल नागरिकता का ही प्रावधान किया गया है। अब चलते हैं दोस्तों ने, अच्छा, जो सी है वो है वंचित करने द्वारा। मतलब कि अगर कोई देशद्रोह जैसी ऐसी किसी गतिविधि में पाया जाता है या शत्रु देश से कुछ विचारों का आदान प्रदान करता है, देश की कुछ खुफिया जानकारी उसे देता है, तो देश के द्वारा उसको जो है नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा? भारत के द्वारा उसकी नागरिकता छीन ली जाएगी। तो दोस्तों याद रखिएगा, ए बी सी जो तीनों हैं वो एकदम करेक्ट हैं, उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत संविधान लागू होने के समय नागरिकता का प्रावधान किया गया था? ठीक, संविधान लागू होने के समय नागरिकता का प्रावधान किया गया था। ए अनुच्छेद 5, बी अनुच्छेद 6, सी अनुच्छेद 7 या डी अनुच्छेद 8। तो दोस्तों याद रखिएगा अनुच्छेद 5। ठीक, अनुच्छेद 5 के तहत जो है दोस्तों, जब संविधान लागू हुआ था उस समय नागरिकता का प्रावधान किया गया था। तो इसका ऑप्शन दोस्तों करेक्ट हो जाएगा अनुच्छेद 5। ठीक, और अनुच्छेद 6 जो है, जो पाकिस्तान से आगे हैं यहाँ पर, जो कि अभी हम लोग आगे बात करेंगे। ठीक, उसकी बात हम लोग आगे करेंगे। इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस अनुच्छेद के तहत पाकिस्तान से भारत में आए लोगों के लिए नागरिकता का प्रावधान किया गया था? मतलब कि जो व्यक्ति, जब भारत का डिवीजन हुआ था, मतलब कि भारत का पार्टीशन हुआ था, 2 पार्ट हुए थे भारत पाकिस्तान के रूप में, तो जो पाकिस्तान से भारत आए थे उनकी, मतलब कि उनकी जो बाद में, ठीक, देखिए पूरा क्या कह रहा है, पूरा मामला दोस्तों इसका ये है, आप लोग अभी अच्छे से समझ जाएंगे, बस अच्छे से कंसंट्रेट होकर पूरी बात पर ध्यान देना। एक व्यक्ति, ठीक, एक व्यक्ति जो पाकिस्तान से भारत आया हो और यदि उसके माता पिता या दादा दादी अविभाजित भारत में पैदा हुए हों और निम्न 2 में से कोई एक शर्त पूरी करता हो, वह भारत का नागरिक बन सकता है। कौन सी शर्त? यदि वह 19 जुलाई 1948 से पूर्व स्थानांतरित हुआ हो, अपने प्रवेशन की तिथि से उसने सामान्यतः भारत में निवास किया हो, और यदि उसने 19 जुलाई 1948 को या उसके बाद भारत में प्रवेशन किया हो, तो वह भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत हो। ठीक, लेकिन ऐसे व्यक्ति का पंजीकृत होने के लिए 6 माह तक भारत में निवास आवश्यक है। ठीक, तो ऐसे इसमें से कोई भी स्टेटमेंट बन सकता है। हालांकि ऐसा कुछ भी जो क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ना कि पूछा जा रहा है आजकल एग्जाम में। तो आप बस इतना याद रखिए कि किस अनुच्छेद के तहत पाकिस्तान से भारत में आए लोगों के लिए नागरिकता का प्रावधान किया गया था। तो दोस्तों याद रखिएगा अनुच्छेद 6। ठीक, अब इसका उल्टा दोस्तों देखिए, जो नवा है, ऐसा व्यक्ति जो 1 मार्च 1947 के बाद से भारत से पाकिस्तान स्थानांतरित हो गया हो लेकिन भारत में फिर पुनर्वास के लिए लौट आया हो, तो ऐसे व्यक्ति की नागरिकता के लिए किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है? मतलब कि जब डिवीजन हुआ था, पार्टीशन हुआ था, तो वो पाकिस्तान चला गया हो, ठीक, भारत से पाकिस्तान चला गया हो, लेकिन बाद में उसे ऐसा लगा कि भारत ज़्यादा सही जगह है, तो वो वापस लौटने आया हो भारत, मतलब कि भारत में निवास करने आया हो। तो ऐसे व्यक्ति की जो नागरिकता के लिए किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 7। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 7 में उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत भारतीय नागरिकता के अर्जन और समाप्ति तथा नागरिकता से संबंधित अन्य सभी विषयों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन कानून बना सकता है? राज्य विधानमंडल, संसद, ए एवं बी दोनों, या इनमें तो कोई नहीं? तो याद रखिएगा संसद। कौन बना सकता है? संसद। राज्य विधानमंडल नहीं, सिर्फ और सिर्फ संसद बना सकती है कानून। ठीक, संसद क्यों बना सकती है? क्योंकि जो नागरिकता है दोस्तों, ये केंद्र सूची का विषय, एक हिसाब से जो नागरिकता है
वो भारत के जो जितने भी लोग हैं, भारत में हर राज्य के लोग का एक अहम मुद्दा है, जो कि संसद के द्वारा ही इसको लागू किया जा सकता है। नागरिकता से जितने भी नागरिकता संबंधित जितने भी रूल हैं वो संसद ही बना सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय मूल के ऐसे लोग जो भारत के बाहर निवास कर रहे थे, ठीक, कि नागरिकता के संबंध में किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है। मतलब कि ऐसे लोग जो भारतीय मूल के हों और भारत के बाहर निवास कर रहे थे, कि नागरिकता के संबंध में किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 7, अनुच्छेद 8, ठीक, अनुच्छेद 9, अनुच्छेद 10। तो दोस्तों याद रखिएगा अनुच्छेद 8, ठीक, इस किस में बात की गई है, अनुच्छेद 8 में भारतीय मूल के ऐसे लोगों की नागरिकता के अधिकार जो भारत के बाहर निवास कर रहे हैं। तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा अनुच्छेद 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का प्रथम नागरिक निम्नलिखित में से कौन होता है। तो याद रखिएगा जो भारत का प्रथम नागरिक है वो राष्ट्रपति होता है। कौन होता है, भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है, और ये सर्वोच्च पद भी होता है। ठीक, भारत का जो सर्वोच्च पद है ये भी राष्ट्रपति होता है। ठीक, तो याद रखिएगा भारत का प्रथम नागरिक। लेकिन अगर पूछ दे कि भारत का द्वितीय नागरिक कौन होता है, तो वो राष्ट्रपति की पत्नी जी होती हैं। इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन है, ठीक, राष्ट्रपति। भारत का प्रथम नागरिक भारत का राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार है। किस अनुच्छेद के तहत संसद को, तो दोस्तों याद रखिएगा अनुच्छेद 11। किसके तहत, अनुच्छेद 11। अनुच्छेद 11 के तहत संसद जो है वो नागरिकता संबंधी कोई भी कानून बना सकती है। ठीक, ये क्वेश्चन काफ़ी बार आया है, इसको आप लोग अच्छे से याद कर लेना। अनुच्छेद 11 के तहत संसद जो है वो नागरिकता संबंधी कोई भी अधिकार जो है कानूनी, मतलब कोई भी कानून बना सकती है। नेक्स्ट है दोस्तों, भारतीय संविधान के अंतर्गत किस आधार पर नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। किसी भूभाग के सम्मेलन द्वारा, देशीकरण द्वारा, जन्म द्वारा या उपयुक्त सभी। तो याद रखिएगा किसी भूभाग के सम्मेलन द्वारा, मतलब कि अगर कोई ऐसा भाग जो भारत के हिस्से में आ जाता है या भारत द्वारा कब्जा कर लिया जाता है या स्थानांतरण किया जाता है, मतलब कि जैसे 7वां संविधान संशोधन के तहत, 7वें संविधान संशोधन के तहत बांग्लादेश का कुछ भाग अपने देश में मिला लिया गया था और अपने देश का कुछ भाग बांग्लादेश को दे दिया गया था। तो जो भी बांग्लादेश के नागरिक होंगे, मतलब कि जो उस भूमि में रहते होंगे, वो स्वतः ही भारत के नागरिक बन जाएंगे। तो पहला ऑप्शन एकदम करेक्ट है, किसी भूभाग के सम्मेलन द्वारा। दूसरा है देशीकरण द्वारा, मतलब कि कोई भी अगर व्यक्ति भारतीय नागरिक से शादी कर लेती है या लेता है तो उसका जो है वो देशीकरण हो जाएगा, उसको भी नागरिकता भारत की मिल जाएगी। इसके लिए कुछ नियम होते हैं जिसके बारे में विस्तार से हम लोग और किसी वीडियो में जानेंगे। सी है जन्म द्वारा, किसी का जन्म अगर भारत में होता है तो उसको भी, मतलब कि किसी का जन्म अगर भारत में हुआ है तो उसे भी भारत की नागरिकता मिल सकती है। इसके लिए भी कुछ प्रावधान अलग से किए गए हैं जो कि हम लोग अलग से किसी वीडियो में अच्छे से कवर करेंगे। ठीक, तो दोस्तों ये जो तीनों हैं ये तीनों सही हैं, जन्म से, देशीकरण द्वारा और किसी भूभाग के सम्मेलन द्वारा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकता के लोप होने का एक आधार निम्नलिखित में से कौन सा है। विदेशी यात्रा करने पर, बिल्कुल नहीं। विदेशी यात्रा करना ये हमारा आर्टिकल 21 के तहत मौलिक अधिकार है। क्या है, 21 के तहत मौलिक अधिकार है, याद रखना। ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि जो विदेशी यात्रा करने का अधिकार है ये किसके तहत आता है। देखिए जो भारत के अंदर कहीं भी आने जाने की जो स्वतंत्रता है वो तो आर्टिकल 19 के तहत हमें मिली हुई है, लेकिन अगर विदेशी यात्रा करने पर, ठीक, तो ये दोस्तों एक मेनका गांधी वाद हुआ था, इसमें ये सुप्रीम कोर्ट के सामने केस भी गया था कि जो विदेशी यात्रा करने का अधिकार है ये किस आर्टिकल के तहत भारतीय लोगों को मिला हुआ है। तो दोस्तों ये मिला हुआ है आर्टिकल 21 के तहत, जो कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आ जाएगा। तो दोस्तों याद रखिएगा विदेशी यात्रा करने पर एकदम गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक, शिक्षा के लिए विदेश में रहने पर ऐसा कुछ भी नहीं है, काफ़ी लोग विदेश जाते हैं देशद्रोह का अपराध सिद्ध होने पर। तो ये ऑप्शन एकदम करेक्ट है दोस्तों, देशद्रोह का अपराध सिद्ध होने पर। ठीक, देशद्रोह का अपराध सिद्ध होने पर दोस्तों क्या हो जाएगा, देशद्रोह का अपराध सिद्ध होने पर भारतीय नागरिकता का लोप हो सकता है। ठीक, बल्कि हो ही जाएगा सरकार के द्वारा। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकता कितने वर्षों तक लगातार विदेश में रहने पर समाप्त हो सकती है। 4 साल, 5 साल, 6 साल या 7 साल। तो याद रखिएगा दोस्तों 7 साल। अगर कोई व्यक्ति 7 साल तक लगातार विदेश में रहता है और यहाँ कोई भी खबर नहीं करता है इंडिया में, ठीक, कुछ इसके रूल होते हैं। ठीक, अगर वो रूल का पालन वो नहीं करता है तो उसकी जो नागरिकता है वो समाप्त हो जाएगी लगातार 7 साल विदेश में रहने पर। ठीक,
तो दोस्तों इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेद के अधिकार सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए ही हैं? 15, 16, 19 या उपयुक्त सभी? दोस्तों याद रखिएगा 15, 16, 19, 29, 30 ये जो पांचों अधिकार हैं ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिक को मिले हुए हैं। ठीक, ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिक को मिले हुए हैं। तो याद रखिएगा 15, 16, 19, 30। तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। ये तीनों ही अधिकार जो है सिर्फ भारतीय नागरिक को मिले हुए हैं। दोस्तों जिसे भी वीडियो अच्छा लगा हो, है ना, क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 8 से 10 बार प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं, प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। ठीक, तो अगर जिसको भी अच्छा लगा हो वो चैनल को लाइक कर देना, है ना, जो भी नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसमें मात्र आपका 10 सेकंड ही जाएगा, लेकिन जो हमारे वीडियो की रीच है चैनल की वो काफ़ी बढ़ेगी, जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा, है ना, और हम और अच्छे तरीके से आप सभी लोगों के लिए डेडिकेट रहेंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसे अप्रवासी भारतीय एनआरआई कहा जा सकता है? भारतीय नागरिक जो साधारणतः भारत के बाहर निवास करता है और जिसके पास भारतीय पासपोर्ट है। विदेशी नागरिक जो भारत में निवास करता है तथा उसके पास भारतीय पासपोर्ट है। भारतीय नागरिक जो विदेश में निवास करता है लेकिन उसके पास भारतीय पासपोर्ट नहीं है। तो दोस्तों याद रखिएगा जो भारतीय नागरिक है साधारणतः भारत के बाहर निवास करता है और जिसके पास भारतीय पासपोर्ट है। तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन है। ठीक, ऑप्शन के करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत स्वेच्छा से विदेशी राज्यों की नागरिकता प्राप्त करने वालों को भारतीय नागरिकता नहीं मिल सकती? ठीक, क्या कहा गया है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत स्वेच्छा से विदेशी राज्यों की विदेशी राज्यों की नागरिकता प्राप्त करने वालों को भारतीय नागरिकता नहीं मिल सकती? तो दोस्तों याद रखिएगा यह है आर्टिकल 9। कौन सा है? आर्टिकल 9 अनुच्छेद 9 के तहत यह प्रावधान किया गया है। तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन है। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत का द्वितीय नागरिक किसे कहा जाता है? भारत का द्वितीय नागरिक किसे कहा जाता है? ए राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, सी राष्ट्रपति की पत्नी या डी उपराष्ट्रपति की पत्नी? तो दोस्तों याद रखिएगा भारत का प्रथम नागरिक कौन है? वो राष्ट्रपति। लेकिन अगर द्वितीय नागरिक की बात आ जाएगी तो वो है राष्ट्रपति की पत्नी जी। कौन है? राष्ट्रपति की पत्नी। लेकिन भारत का जो पहला सर्वोच्च पद है वो राष्ट्रपति, लेकिन अगर द्वितीय सर्वोच्च पद की बात कर दे तो वो उपराष्ट्रपति, उसमें कोई भी उपराष्ट्रपति की पत्नी को नहीं लगाएगा। ठीक, तो दोस्तों इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा राष्ट्रपति की पत्नी। कौन? राष्ट्रपति की पत्नी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से अधिकार से भारतीय नागरिक के लिए हैं? कौन से अधिकार सिर्फ, ठीक, कौन सा अधिकार सिर्फ, ठीक, याद रखना, कौन से अधिकार केवल भारतीय नागरिक के लिए हैं? लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, मतलब कि जो अवसर की समानता है, सिंपल सी बात है, सिर्फ भारतीयों को दिया जाएगा, विदेशियों को थोड़ी नहीं दिया जाएगा। तो दोस्तों याद रखिएगा ये एकदम सही है। अल्पसंख्यकों को शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार, ये भी सिर्फ और सिर्फ भारतीयों को मिले हुए हैं। किसको मिला हुआ है? भारतीयों को मिला हुआ है। विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये भी सिर्फ और सिर्फ भारतीयों को मिला हुआ है। क्यों? क्योंकि आप लोग खुद दिमाग लगाइए, अगर किसी विदेशी को अगर ऐसी स्वतंत्रता दे दी जाए विचार तथा अभिव्यक्ति की, तो मान लो कोई पाकिस्तान से आया यहाँ और यहाँ उल्टा सीधा बोल रहा है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके प्रति जो होगी वो अपने देश के प्रति निष्ठा और जो वफादारी है अपने देश के प्रति रहेगी। भारत के प्रति वो उतना ज़्यादा निष्ठावान नहीं होगा, ठीक, और अपने कर्तव्य का पालन नहीं करेगा। तो दोस्तों याद रखिएगा, हालांकि सब पर ये नहीं लागू होता है, कुछ जो होते हैं वो अपनी मर्यादा में रहते हैं। मतलब कि जो इसका क्वेश्चन का कहने का मतलब बस इतना है, जो विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है वो भारतीय लोगों को ही दिया जा सकता है, क्योंकि भारत के लोग जो हैं उनके प्रति जो है वो भारत के प्रति ज़्यादा आस्था, श्रद्धा और जो देशभक्ति है वो रहेगी। ठीक, हर व्यक्ति, क्योंकि हर व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने देश के प्रति ज़्यादा झुकाव होता है, ठीक, झुकाव होता है अपने देश के प्रति और देश के प्रति ही वफादार रहता है। तो दोस्तों याद रखिएगा उपयुक्त जितने भी कथन है ए बी सी वो तीनों के तीनों सही हैं। ठीक, ये जो तीनों हैं वो सिर्फ भारतीय नागरिक को अधिकार मिले हुए हैं। ठीक, भारतीय नागरिक को अधिकार मिले हुए हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे आपसे एक नए चैप्टर के साथ। ठीक, आपसे एक नए चैप्टर के साथ। इस वीडियो को 2 से 3 बार देख लेना, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक, 8 से 10 बार पूछे जा चुके हैं और आपके एग्ज़ाम में आने की संभावना जो है इनकी हमेशा बनी ही रहेगी।
तो इसको आप लोग 1 से 2 बार देख लेना। पहली बार नॉर्मल देख लीजिए और दूसरी बार जो है वो 2x या 1.5x के स्पीड में आप लोग देख सकते हैं। ठीक, 2x या 1.5x मतलब कि 2 गुना या 1.5 गुने की स्पीड में आप लोग इसे देख सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। आप लोग अच्छे से ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़िए, फुली मोटिवेट रहिए। ठीक, कल फिर मिलेंगे नए वीडियो में। आज के लिए इतना ही दोस्तों। ठीक, आप लोग अपना अच्छे से ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।